हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये लीजिए, आज है रविवार और आज की जाती है सूर्य देव की पूजा, जो साक्षात दिखाई देने वाले देवता हैं। हमें सूर्य देव की पूजा हमें वैसे तो रोज ही करनी चाहिए, पर जो सूर्य का वार जो रहता है वो जो है वो रविवार होता है। रविवार को हमें सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए, जिससे जो हमें मान सम्मान, जो नौकरी, जो हमें जीवन में हमें अगर कुछ पाना है तो सूर्य भगवान जी हमें देते हैं। तो उस रविवार के दिन आप सूर्य उपासना जरूर कीजिए, क्योंकि ये साक्षात दिखाई देने वाले देवता हैं, तो इनकी उपासना हमें जरूर ही करनी चाहिए। इनकी उपासना के लिए हमें तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, यानी कि कंठ तक ऊपर तक भर लीजिए, और उसमें आप थोड़े से लाल चंदन डाल दीजिए। लाल चंदन के साथ हमें थोड़े से अक्षत भी डाल देने हैं, चावल डाल देने हैं। तो अगर हो सके तो थोड़ा सा मिश्री डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, और लाल फूल आप जरूर लीजिए। गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। गुड़हल का फूल लेकर आप चढ़ते हुए सूरज को अर्घ दीजिए, जिससे आपका सूर्य देव जो है वो मजबूत होगा। और सूर्य देव जो मजबूत होता है तो वो मान सम्मान, तरक्की, नौकरी इत्यादि सब देता है। पैसा इत्यादि जो है वो सब सूर्य देव फिर प्रदान करते हैं। सूर्य जिसका कमज़ोर होता है उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, उसका मन ऐसा अजीब सा होता है, कुछ भी करने को मन नहीं लगता है, बस नींद आती रहती है, दिल करता है सोए रहे। तो इसका मतलब है कि आपका सूर्य जो है वो कमज़ोर है। उसे मजबूत करने के लिए आप सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए। उगते हुए सूरज को ही अर्घ देना है, और हमें सूर्य से पहले उठना है, जिससे सूर्य देव जी खुश होते हैं और सूर्य मजबूत होता है। जो 4-5 बजे उठ जाता है सूर्य से पहले, उसका सूर्य मजबूत होता है। और मजबूत सूर्य वाले जो हैं वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, वो सारी पृथ्वी जीत लेते हैं। आपने देखना, हमेशा जो सूर्य से पहले उठता है उसकी एनर्जी भी बरकरार रहती है, और वो जो भी काम करता है उसमें वो सफल ही होता है। तो सूर्य देव से पहले उठना और सूर्य उपासना करना। आज आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, सूर्य के 12 मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और सूर्य को आप कोई भी मिठाई, मिष्ठान आदि भी लगा सकते हैं। आज आज आप गेहूं का दान करेंगे तो सूर्य देव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गेहूं जो है वह सूर्य के रिलेटेड होता है। सूर्य का दान कीजिए, इससे सूर्य मजबूत होता है। तो आज ये आप सूर्य देव को प्रसन्न जरूर कीजिए। गाय को रोटी दीजिए, और भोलेनाथ पर 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिए, और थोड़े से जौ, अगर गेहूँ आप चढ़ाते हैं तो इससे आपका सूर्य देव जो है मजबूत होता है। कुत्ते को रोटी जरूर दीजिए, और कुत्ता जो है वो भैरव रूप होता है, और कुत्ते को रोटी देने से जो भैरव देवता हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप कौवे को रोटी देंगे तो इससे पितृदेव आपके जो है वो बहुत प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे। और पितृदेव का आशीर्वाद तो हमें लेना ही चाहिए। चींटियों को आटा देंगे तो इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। और अगर आप मछलियों का आटा देते हैं तो इससे जो हमारी जो संपत्ता धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो ये जीव जंतु, कबूतरों को देते हैं तो आप की जो बिजनेस है वो बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। आप कबूतरों को दाना दीजिए, और साथ में आज आप अगर पंछियों को पानी डालते हैं तो इससे भी जो है वो देवी देवताएं खुश होते हैं, और हमें कुछ ना कुछ जरूर प्रदान। ये छोटी छोटी बातों से ही हमारा जो भी हमारा कष्ट है वो दूर हो जाता है। हमें जरूर ये छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लंबी बत्ती और गोल बत्ती का क्या महत्व है। देखिए, एक होती है गोल बत्ती, जो कोई लोग गोल बत्ती जगाता है, कोई लोग लंबी बत्ती
जगाते हैं तो देखिए ऐसा दीपक होता है तो उसमें लंबी बत्ती ही चलती है। ये पेच वाला दीपक है, देखिए इसमें लंबी बत्ती ही चलेगी जो सीधी रहेगी। और जो दूसरे दीपक होते हैं, एक में लंबी बत्ती लगती है और एक में राउंड बत्ती लगती है। और जो राउंड बत्ती है वो जो होती है वो स्थिरता की निशानी होती है। और स्थिरता जो है वो हमें देवताओं में मिलती है। जैसे विष्णु भगवान जी हो गए, देखिए ये जो राउंड बत्ती होती है ये भगवान विष्णु को लगती है, हनुमान जी को लगती है, भोलेनाथ जी को लगती है। कोई भी हमारे देवता हैं उन्हें हमें राउंड बत्ती ही लगानी चाहिए। ये देखिए राउंड बत्ती हमें देवताओं के लिए लगानी चाहिए। और जो लंबी बत्ती रहती है वो हमें पितरों के लिए, जो लंबी बत्ती है वो बढ़ोतरी की निशानी है। और बढ़ोतरी के लिए हमें पितृ देवों के लिए हमेशा जो है वो लंबी बत्ती ही लगानी चाहिए। साथ में एक मैं और बात बता दूं, अगर आप पीपल पूजा करेंगे, बरगद की पूजा करेंगे, तुलसी की पूजा करेंगे, स्थिर लक्ष्मी चाहिए आपको, तो वहाँ पर आपको राउंड बत्ती ही लगानी है। पीपल के वृक्ष के नीचे और बरगद के पेड़ के नीचे और साथ में तुलसी के पेड़ के नीचे हमें राउंड बत्ती ही लगानी है। देवताओं के आगे हमें राउंड बत्ती लगानी है। और जो लंबी बत्ती रहती है ये हमें देवियों के आगे लगानी चाहिए, क्योंकि देवियाँ जो होती हैं वो बढ़ोतरी की निशानी है। देवियों में आप माता लक्ष्मी ले लीजिए, माता दुर्गा ले लीजिए, काली माता ले लीजिए, और साथ में हमारी कुल देवी हो गई। जो ये माता रानी होती हैं हमारी, जो देवी होगी, कुल देवता हो गए, उनके लिए हमें पितृदेव हो गए, उनके लिए हमें लंबी बत्ती यूज़ करनी चाहिए। तो आप ये ज़रूर आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, जो लंबी बत्ती रहती है वो देवियों के लिए रहती है और ये बढ़ोतरी की निशानी रहती है। और जो राउंड बत्ती रहती है ये देवताओं के लिए रहती है। जो स्थिरता, जो हमें स्थिरता देते हैं वो देवता होते हैं, और जो हमें बढ़ोतरी देते हैं वो देवियाँ होती हैं। तो कुल देवी हो गई, माता लक्ष्मी हो गई, और माता दुर्गा हो गई, काली माता होगी, जितनी भी देवियां हैं उनके आगे हमें लंबी बत्ती लगानी है। पितरों के लिए भी हमें, क्योंकि पितर जो है वो भी हमें बढ़ोतरी का ही वरदान देते हैं, तो पितरों के आगे भी हमें जो है वो लंबी बत्ती लगानी है। और जो राउंड बत्ती है वो देवताओं के आगे लगानी है। जैसे भोलेनाथ जी हो गए, रामचंद्र जी हो गए, हनुमान जी हो गए, विष्णु भगवान जी हो गए, और जो हमारे कुल देवता हैं वो हो गए, उनके आगे हमें राउंड बत्ती जगानी है। पीपल वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, और साथ में तुलसी वृक्ष हो गया, यहाँ पे हमें राउंड बत्ती ही लगानी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राउंड बत्ती और लंबी बत्ती कहाँ लगाई जाती है। तो आज का मेरा वीडियो लंबी बत्ती राउंड बत्ती के ऊपर था। और ये रही मेरी आज की पूजा, रविवार की पूजा मेरी सूर्य देव के लिए। मेरी पूजा सूर्य को अर्घ मैं दे चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पूजा, आपको मेरा भोग प्रसाद, आज मैंने मिश्री का प्रसाद लगाया है, भोग प्रसाद आपको पसंद आया होगा मेरी पूजा। और आज मैंने जो जानकारी दी है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। राउंड बत्ती और लंबी बत्ती आप जान लीजिए कहाँ पे लगती है। तो ये मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।